हेलो स्टूडेंट्स, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है बेटा आपका गणित, कार्यपत्रक 25 और तिथि है आपकी 22 दिसंबर। बच्चों, ये कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखें और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है बेटा ये है सममिति। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। आपको ये देखो सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ये पिक्चर को बेटा थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है, हमें वृत्त दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये देखो ग्रीन कलर के ये ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद हमें ये देखो, ये हमें चतुर्भुज दिखाई दे रहा है और ये हमें समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ना? ये भी समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। इस ये जो सामने हमें चित्र दिख रहा है, इससे हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ऊपर दिए गए कला चित्र में आप कौन सी आकृतियां देखते हैं? आपने कौन कौन सी आकृतियां देखी बेटा? तो आपने देखा इसमें वृत्त, ठीक है ना? आपने क्या देखा बेटा इसमें? वृत्त देखा आपने, ठीक है। और क्या देखा? और आपने त्रिभुज देखा, ठीक है। तो आप लिख देंगे त्रिभुज। और क्या देखा? वर्ग भी देखा है और समलंब चतुर्भुज भी देखा है। समलंब चतुर्भुज, आपने इसमें समलंब चतुर्भुज भी देखा है। ठीक है, आगे देखें बेटा। प्रश्न दूसरा क्या है? आपसे पूछ रहा है कि उनमें से कोई एक आकृति चुने। आपको इसमें से कोई भी एक आकृति को चुनना है। ठीक है, तो चलिए मैंने वर्ग चुन लिया। क्या चुन लिया बेटा? मैंने वर्ग। ठीक है, मैंने वर्ग चुन लिया। वर्ग क्या है? ये देखो इस तरह की आकृति है वर्ग। हमने इसका नाम लिख लिया वर्ग। दूसरा क्या है? उसमें सममित रेखाएं बताइए। कितनी रेखाएं बेटा इसमें? 1 2 3 और 4। कितनी रेखाएं हैं बच्चों? 4। उस आकृति की घूर्णन सममितिक क्रम बताइए। अब इसको आप घुमाएंगे या रोटेट घुमाएंगे तो फिर ये वर्ग ही बनेगा, है ना? यानी ये चारों तरफ से वर्ग ही बनेगा। कितने तरह से बनेगा? चारों तरफ से वर्ग ही बनेगा। अपने आसपास की ऐसी कोई वस्तु का नाम लिखाइए जिसमें सममित हो। तो क्या है बेटा? आप क्या लिख सकते हैं जिसको घुमाने पर भी वो एक जैसे ही दिखे? तो वो है बेटा, आप टेबल लिख सकते हैं। आपके घर में टेबल होगा, ठीक है, वो भी उसका एग्जाम्पल है। ओके, आगे देखें बच्चों। प्रश्न नंबर 3, निम्न आकृतियों में सममित रेखाएं खींचो। आपको इसमें सममित रेखाएं खींच के बतानी है। ये देखो, आप इसको ऐसे एक रेखा खींचोगे तो दोनों पार्ट इक्वल हैं। इसको खींचोगे तो ये 4 पार्ट इक्वल होंगे। ऐसे खींचोगे सारे ही इक्वल ही होंगे। इसलिए कितनी रेखाएं इसमें, कितनी सममित रेखाएं होंगी? तो 4। ठीक है बेटा, अगला देखें। क्रिसमस ट्री, इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? 1। ये देखो इसमें कितनी है? 1। और इसमें भी 1 ही होगी, क्योंकि इसमें हम एक ही सममित रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4, निम्न आकृतियों में कौन सी सममित रेखाएं M1 M2 या दोनों हैं? आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो देखें, ये जो आपको इस तरह की झोपड़ी बनी हुई या घर दिखा दे रहा है, तो आप इसको अगर इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या ये दोनों साइड इक्वल होगा? नो। लेकिन अगर आप क्या करते हो, केवल ऐसे करते हो, 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, तो दोनों पार्ट जाके एक दूसरे पे मिल जाएंगे। तो इसलिए ये जो है एक सही है, यानी ये M1 नहीं M2 सममित रेखा है।
इसमें देखो अगर आप M1 इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो ये इसमें मिल जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा, यानी इक्वल पार्ट में हो गया, यानी इसका M1 भी है। और अगर M2 इस तरह से डिवाइड करते हो तो देखो ये दोनों अलग अलग पार्ट जो है वो एक दूसरे पे जाके जुड़ जाएंगे, सेम जुड़ेंगे, इसलिए M2 भी है। तो यानी इसमें सममित रेखाएं M1 और M2 दोनों ही हैं। प्रश्न 5वां देखें बेटा, दी गई आकृति, आपको ये देखो ये आकृति दी गई है, इस आकृति में देख के आपको बताना है घूर्णन सममिति का क्रम लिखिए। इसको आप अगर इस आकृति को अगर आप घुमाते हैं तो कैसा होगा, इसे घुमाए, इधर घुमाए, ऐसे घुमाए, ऐसे, ये चारों तरफ सेम ही घूमेगी, ठीक है। और ये किस तरह से घूमेगी बेटा, 4 टाइप से, लेकिन हर टाइप से एक ही रहेगी। घूर्णन कोण का माप लिखिए, तो ये कैसे भी घूमेगी किस तरह से, ऐसे ही घूमेगी ना, ये चाहे यहाँ पर आ जाए, ये यहाँ आ जाए, और ये यहाँ आ जाए, फिर ये यहाँ आ जाए, बट दिखेगा तो हमें बिल्कुल एक ही तरह। अब हमें पता नहीं ये कोण कितने डिग्री का बनाएगा, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी समकोण बनाएगा। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।